नमस्कार, आप सबका स्वागत है डिम्पी ग्लूबी ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल चाइना और इंडिया के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। इसीलिए हम इंडियन सिटीज़न होने के नाते अपनी कंट्री और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग चाइनीज़ ऐप को यूज़ करना बंद कर लेंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने फ़ोन में चाइनीज़ ऐप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं हेल्प लूँगी अमूल की। चलिए जी अमूल के पास चलते हैं। वो रहे अमोल। अमोल ना वैसे अभी इस टाइम पे फ्री हुए हैं क्योंकि अमोल देते हैं नीट और जेई की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्ट है केमिस्ट्री की तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। चलिए अमोल से हेल्प मांगते हैं। अमोल, आप मेरी हेल्प करोगे आज चाइनीज ऐप को डिलीट करने में? हाँ बिल्कुल करूँगा डिम्पल। पक्का? हाँ। कि घुसिया मार रहे हो आप? खुशियाँ तो आप मारते हो सारा दिन कैमरे पे। क्या घुसिया मारी? मैंने बोला ऐसे दूंगी ना आपको। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं चाइना और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी से रिगार्डिंग हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक की 2 वीडियोस चीन को जवाब बहुत ही प्रसिद्ध हो रही हैं। उन्होंने इन वीडियोस में भारत की जनता से अनुरोध किया है कि वो जितने भी चाइना के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं कृपया उन्हें 1 हफ्ते के अंदर हटा दें और वो जितने भी हार्डवेयर यूज़ करते हैं उन्हें वो 1 साल के अंदर हटाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम उसी कड़ी में कोशिश करेंगे कि जितनी भी चाइना की ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में उनको हम कैसे रिप्लेस कर सकें। चाइनीज़ बेस्ड ऐप अपने फ़ोन में आइडेंटिफाई करने के लिए भारत की एक एजेंसी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो आपके फ़ोन में चाइनीज़ ऐप का लेखा जोखा आपको बता देती है। उस ऐप का नाम है रिमूव चाइनीज सॉफ्टवेयर। आप उसे अपने प्ले स्टोर में जाकर रिमूव चाइना ऐप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मैंने ये ऐप पहले से ही डाउनलोड करके रखी है। इस ऐप के जो निर्माता हैं वो हैं वन टच ऐप लैब्स और इस ऐप का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इज टू डेवलप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो अगर आप इस ऐप को जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको एक स्कैन नाउ का ऑप्शन देती है। अगर आप इस स्कैन नाउ के ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जितनी भी चाइना बेस्ड ऐप्स हैं उनका लेखा जोखा आपके सामने ले आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में 12 चाइना की ऐप्स इस ऐप ने ढूंढी हैं और इस ऐप की मदद से मैं उनको यहाँ पे रहते हुए अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। चलिए अब एक एक करके मैं इन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल करूँगा और इन ऐप्स के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन से टिकटॉक और हेलो ऐप को अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। आपको रिसाइकल बिन जैसे एक आइकॉन पे इस पे क्लिक करना है और ये आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल करने की परमिशन मांगेगा जिसमें आपको ओके को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि इसने जो टिकटॉक ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। ऐसे ही हम हेलो ऐप को अनइंस्टॉल करने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने हेलो ऐप को भी अनइंस्टॉल कर दिया है। टिकटॉक और हेलो चाइना बेस्ड वीडियो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं जिसमें आप अपने रोज़मर्रा के वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में देखें तो इन ऐप्स के बहुत ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर हम भारत में बनाए जाने वाली ऐप्स की बात करें तो रोपोसो और मित्रों 2 ऐसी ऐप्स हैं जो कि टिकटॉक और हेलो को आसानी से रिप्लेस कर सकती हैं। यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ही ऐप्स का यूज़र इंटरफेस और यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी टिकटॉक और हेलो की है।
पर अगर हम सभी ये प्रण ले लें कि हमें इन्हीं ऐप्स को यूज़ करके इनके जेन्युइन रिव्यूज़ और इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पोस्ट करनी है, तो ज़रूर ही हम जल्द से जल्द इन दोनों ऐप्स को भी वर्ल्ड क्लास ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अनइंस्टॉल करने वाला हूँ शेयरिट ऐप को। शेयरिट ऐप एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जो कि बहुत समय से एंड्रॉयड पे यूज़ हो रही है। शेयरिट से आप अपना डाटा एक नेटवर्क के थ्रू दूसरे मोबाइल से बहुत तेज़ी से शेयर कर सकते हैं, पर क्योंकि ये एक चाइना बेस्ड ऐप है तो हम कोशिश करते हैं इस ऐप को भी रिप्लेस करने की। मैंने इस ऐप को भी अनइंस्टॉल अपने मोबाइल से कर दिया है और अब मैं इसकी रिप्लेसमेंट में कोई नई ऐप डालूंगा। शेयरिट और जेंडर दो चाइनीज़ बेस्ड ऐप जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में आप दो भारतीय ऐप्स, एक जियो स्विच और दूसरी शेयर फाइल्स जिसको हम शेयर ऑल नाम से जानते हैं, इन दोनों ही ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ऐप्स यूज़र फ्रेंडली हैं और इनसे भी उतनी ही जल्दी आप डाटा शेयर कर सकते हैं जितनी शेयरिट और जेंडर से कर सकते हैं। इसके बाद मैं अनइंस्टॉल करने वाला हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राउज़र को, जो कि एक चाइनीज़ ब्राउज़र है और जिसका नाम यूसी ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र भी बहुत पुराने समय से एंड्रॉयड के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी पेरेंट कंपनी भी चाइना बेस्ड है। चलिए अब हम यूसी ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके देखते हैं कि हमारे को इसके ऑल्टरनेट्स कौन से अवेलेबल हैं। यूसी ब्राउज़र और क्यूक्यू ब्राउज़र दो सबसे प्रसिद्ध चाइनीज़ ब्राउजिंग ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। पर अब भारत में भी बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग ऐप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनमें से सबसे फेमस है इंडियन ब्राउज़र 4G ऐप, जो कि एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। इसके साथ साथ ही आप रेगुलर जियो ब्राउज़र को भी अपनी वेब ब्राउजिंग और डाउनलोड्स के कार्य के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र के बाद अब जो मैं ऐप अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, वो ऐप महिलाओं में बहुत ही प्रसिद्ध ऐप है जिसको कहते हैं ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है जिसको अधिकतर युवतियाँ आजकल यूज़ करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्यूटी प्लस को अनइंस्टॉल करके हमारे पास कौन से ऑल्टरनेटिव प्ले स्टोर में इसके लिए अवेलेबल हैं। ब्यूटी प्लस और मी टू दोनों ही चाइना बेस्ड ब्यूटी एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हैं जिनको बहुत सारे लोग भारत में भी डाउनलोड करते हैं। अगर हम इनके ऑल्टरनेट ऐप्स की बात करें तो सबसे पहली ऐप आती है लाइटेक्स और दूसरी आती है B612 ब्यूटी ऐप। ये दोनों ही ब्यूटी ऐप्स आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप देखिएगा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ऐप्स की, वो दोनों ही ब्यूटी प्लस और मी टू के बिल्कुल बराबर की हैं। ब्यूटी प्लस ऐप अपने फ़ोन से हटाने के बाद जो नई ऐप मैं अपने फ़ोन से हटाने वाला हूँ वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध ऐप है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने और उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करने और शेयर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद मैं देखता हूँ कि प्ले स्टोर में मेरे पास कौन सी इसकी ऑल्टरनेट ऐप्स अवेलेबल हैं। कैम स्कैनर और फोटो स्कैन फाइल स्कैनर ऐप दोनों ही चाइना बेस्ड ऐप्स हैं। इन दोनों ही ऐप्स को आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर में जाके रिप्लेस कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स इसके लिए प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं वो हैं स्कैन प्रो ऐप, जिसको हम स्कैन बॉट नाम से ऐप से भी जानते हैं, और ये ऐप कैम स्कैनर से कई जगह अच्छी भी मानी जाती है। और दूसरी ऐप जो कि बहुत ही अच्छी है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए, उस ऐप का नाम है अडोब स्कैन ऐप। तो आप इन दोनों ही ऐप्स को यूज़ करके अपने फ़ोन से कैम स्कैनर की ऐप को हटा सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछले साल ऐसा देखा गया था कि कैम स्कैनर अपनी ऐप के साथ एक मालवेयर भी आपके मोबाइल पे भेजता है, जो कि आपके मोबाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स का उल्लंघन करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है
कि आप अपने फ़ोन से कैम स्कैनर ऐप को एकदम से हटा दें। कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल करने के बाद अब मैं अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करने वाला हूँ एक और चाइनीज़ ऐप जिसका नाम है WPS ऑफिस। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स खोलने वाली ऐप है और इसका ओरिजिन भी चाइना बेस्ड है। साथ के साथ ही मैं एक और ऐप जिसका नाम है MI रिमोट ऐप, जो कि आपके टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को कंट्रोल करना, जो कि इंफ्रारेड ब्लास्टर के थ्रू उनको कंट्रोल करती है, उसके लिए यूज़ होती है। तो मैं MI रिमोट को भी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि इसकी ऑल्टरनेट ऐप्स मेरे पास प्ले स्टोर में कौन सी अवेलेबल हैं। WPS ऑफिस, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, PDF और एक्सेल फाइल्स को खोलता है, उसको आप बहुत ही आसानी से एक अच्छी ऐप जिसका नाम है पोलराइसिस ऑफिस ऐप, उसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर में पोलराइसिस ऐप की जो रेटिंग है वो WPS ऑफिस से भी काफ़ी अच्छी बताई गई है। जहाँ तक की बात रही MI कंट्रोलर रिमोट की, उस रिमोट कंट्रोल को आप किसी भी यूनिवर्सल रिमोट टीवी कंट्रोलर्स ऐप से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे ऐप आपको दिखाई है उसका नाम है ट्विनन यूनिवर्सल रिमोट ऐप। ये एक बहुत ही हाईली रेटेड ऐप है जिसको आप अपने फ़ोन में तुरंत ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और फाइनली मैं अपने फ़ोन से सारी की सारी ऐसी शॉपिंग ऐप्स जो कि चाइना बेस्ड हैं उनको रिप्लेस करने वाला हूँ। इसमें कुछ ऐप्स जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, उसमें आती है अली एक्सप्रेस ऐप, जिसे मैं पर्सनली भी कई बार यूज़ कर चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आती है अलीबाबा ऐप। इसे भी बहुत लोग इंडिया में बाहर से सामान मंगवाने में यूज़ करते हैं। दो और प्रसिद्ध ऐप्स जो कि शॉपिंग के लिए भारत में यूज़ होती हैं और चाइना बेस्ड हैं, वो हैं क्लब फैक्ट्री ऐप और शीन ऐप। ये दोनों ही ऐप्स चाइना बेस्ड ऐप्स हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऐप्स को हम कौन सी ऐप से रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन ने अब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है और उसने कहा कि अब मेरे फ़ोन में या मेरे सिस्टम में कोई भी चाइना की ऐप बची नहीं है। इन चारों ही ऐप्स जिनको शॉपिंग के लिए बहुत भारतीय यूज़ करते हैं, जिनका नाम अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, शीन और क्लब फैक्ट्री है, आप कृपया करके तुरंत ही इनको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें और इनकी बजाय कोई भी भारत की बेस्ड या फॉरेन बेस्ड ऐप को आप अपनी शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई उदाहरण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में चूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, पेटीएम और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो भारत या भारत के बाहर की बेस्ड हैं, पर जिनको हम चाइना की ऐप्स के बजाय अपने फ़ोन में बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंत में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम चाइना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बॉयकॉट करते हैं और अपने मैन्युफैक्चर्ड इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में भी सुधार होगा। ये ज़रूर है कि शुरू में हमारे को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, पर देश हित के लिए और पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये कदम निश्चित ही लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी इंडियन, बाय इंडियन। जय हिंद, जय भारत। फाइनली अमोल ने मेरे फ़ोन से सारी चाइनीज़ ऐप को डिलीट कर दिया है और मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कोई भी चाइनीज़ ऐप यूज़ नहीं करूँगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब भी धीरे धीरे करके अपनी चाइनीज़ ऐप को डिलीट करना शुरू कर लीजिए। और आपको अमोल की ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ग्रूवी वीडियोस देख सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और मैं बहुत ज़्यादा जल्द मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।